एशियन मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो संकेत अच्छे हैं, करीब 100 अंक चढ़कर 21,950 के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप बाकी बाजारों को देखेंगे तो आज चीन, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ये सारे के सारे बाजार आज बंद है, क्योंकि वहां पर है लूनर न्यू ईयर की छुट्टी। तो ग्लोबल क्यूज कैसे हैं अगर हम अमेरिकी बाजार से बात करें तो, और एशिया से कैसी शुरुआत हुई है। हालांकि बहुत कम बाजार खुले होंगे, लेकिन विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमेशा की तरह ग्लोबल मार्केट्स का हाल लेकर। विश्वमोहन, बताइए क्या मूड है आज? ये गिफ्ट निफ्टी आप कह भी रहे थे, अच्छी तेजी है, वहां से तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजारों में, सिर्फ बड़े बाजारों में सिर्फ आज जापान का बाजार खुला हुआ है। फ्राइडे के सत्र में जापान में निक्के में हमने देखा इंट्राडे में 37,000 के मार्क के ऊपर गया, जो 34 साल में पहली बार दिखा है। बाकी आज भी हल्की तेजी दिख रही है जापान के बाजार में। अमेरिकी बाजारों की बात करें, फ्राइडे के दिन की अगर उस सत्र की अगर बात करें तो डाउ में मामूली गिरावट दिखी, लेकिन नैस्डैक जबरदस्त तेजी, 1.25%, करीब 200 अंकों की मजबूती नैस्डैक में। S&P 500 पहली बार 5,000 के पार बंद हुआ, नए रिकॉर्ड पे S&P 500। पूरे हफ्ते में बात करें तीनों इंडेक्स में, तो तीनों इंडेक्स में लगातार 5वें हफ्ते यहां पर तेजी दिखी। तीनों इंडेक्स, हालांकि डाउ में हल्की तेजी थी, लेकिन 1.25 से 2% की तेजी नैस्डैक और S&P 500 में पूरे हफ्ते में दिखी है। अब इस हफ्ते भी S&P 500 की 61 कंपनियों के नतीजे जारी होंगे, तो बाजार यहां से नतीजों को देख रहा है। जैसे जैसी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से बाजार चल रहा है। लेकिन फ्राइडे के सत्र में जो अमेरिकी बाजारों में तेजी आई थी वो इसलिए आई थी कि दिसंबर महीने के जो CPI नंबर को उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया था, यानी महंगाई के जो नंबर आए तो उससे कम महंगाई बढ़ी थी, वो बाजार को पसंद आया था। कल फिर से US CPI जनवरी महीने की महंगाई के, रिटेल महंगाई के नंबर आएंगे, और गुरुवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर, यानी होलसेल महंगाई आप कह सकते हैं, उसके नंबर आएंगे। रिटेल सेल्स के भी गुरुवार को नंबर आने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री डेटा, घरों के बिक्री के आंकड़े, कई सारे डेटा है जो इस हफ्ते आने वाले हैं, जिस पर बाजार की नजर रहने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिकी बाजारों से आज के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, बाजार को सपोर्ट वहां से मिलना चाहिए। अन्य संकेत, कच्चा तेल अच्छी तेजी के बाद अब हल्की वहां पर नरमी दिख रही है, 81 के आसपास है। हालांकि सीज फायर के ऑफर को ठुकराने के बाद इजराइल ने वापस से गाजा पर हमला किया था, कई बमबारी हुई थी वीकेंड पे, तो वो एक निगेटिव खबर हो सकती है कच्चे तेल को, लेकिन आज वो कमजोर दिख रहा है। गोल्ड में स्थिरता है, क्रिप्टो वापस से ऊपर जा रहा है। ओवरऑल संकेत की बात करें तो इक्विटी मार्केट के हिसाब से आज अच्छे दिख रहे हैं। अभिषेक, हाँ, संकेत ठीक है इक्विटी मार्केट के लिए। ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं। अमेरिका में कल CPI यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर होगी, लेकिन लगातार तीसरे हफ्ते तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं, तो संकेतों को लेकर चिंता नहीं है। अगर हम FIDIs के